हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे पिछली क्लास में अपन ने देखा था एक्सपोनेंट एंड पावर वाली एक्सरसाइज देखी थी, एक्सरसाइज 4A। और इस एक्सरसाइज के अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक का देख लिया था, 4 और 5 तक का। क्वेश्चन नंबर 5 का था जैसे 3 इंटू 4 की पावर 4 सिंप्लीफाई करना था, इसको अपन ने कर लिया था। एक्सपोनेंट एंड पावर 3 की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये कितना होगा बेटा 3। 4 की पावर 4 का मतलब था 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्या लिखना है? 4 को कितने टाइम लिखना है? 4 टाइम तक लिखना है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 3 4 दा 12, 12 4 दा 48। आप 48 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपने 16 8 दा 28 और 16 4 दा 64 और 12 जब अपन ने किए थे तो 76 जितना भी अपना आया था। ये कर दिया था अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 वाले में। क्वेश्चन नंबर जो 6 अपने को दे रखा, विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने को देखना है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कि कौन सा इनमें से बड़ा है। कौन कौन से डिजिट में? 5 की पावर 4 एंड डिजिट अपने को दे दी जैसे 5 की पावर 4 की पावर 5। क्या दे दिया? 5 की पावर 4 और 4 की पावर 5। इनमें से कौन सा ग्रेटर है? तो इसमें से अपन ध्यान रखोगे, देखो 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हुआ 5 की पावर। 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 4 को 5 टाइम लिख लो, 1 2 3 4 और 5। अब इनमें से ये देखना है कौन सा ग्रेटर है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 का 25, 25 को 25 से करोगे 625। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 का 16, 16 4 का 64 और 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 का 16, 16 4 का 64 और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आप। 6 4 का 24, 6 6 का 36 और 2 कितने हो गए? 38 इंटू 64, 4 कितना हो गया? 1024। अब मैं आपको बताऊं, जनरल बात बताऊं कि कौन सा है ग्रेटर होगा। इसका जनरल से अगर अपन बात देखेंगे, इसमें से कौन सा ग्रेटर देन है, तो इसमें से ये ध्यान रखा करो आपको, ये जो पावर्स है, ये पावर्स बहुत मायने रखते हैं। वैसे तो मैंने सिंपल से मेथड से कर दिया कि 5 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 5 4 टाइम मल्टीप्लाई है और 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 5 टाइम है। और इनको सोल्व कर लिया और अपन ने क्या लिख दिया? 4 की पावर 5 इज ग्रेटर देन किसे? 5 की पावर 4 से। आप फिर कॉपी में करोगे तब तो ऐसे करोगे, विच इज ग्रेटर 5 की पावर 4 एंड 4 की पावर 5, दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और अपन ने लिख दिया कि कौन सा ग्रेटर है। जैसे मान लो मैंने एक और बताऊंगा आपको, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब देखो इसमें सॉल्व करो इसको, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है ना आपके पास, तो 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। तो आप क्या करोगे? इन पावर्स को ध्यान रखोगे, लेकिन पावर्स वाला रूल प्रॉपर फॉलो नहीं होगा आपके। जैसे इसमें देख लो, आप इसमें पावर ज्यादा थी, आप सिंपल सा तरीका रखो इसका कि इनके पावर्स को, इसका जो वैल्यूएशन है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे और वैल्यूएशन आने के बाद में अपन इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद में देख लेंगे कौन सा ग्रेटर है। 5 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो
2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और फिर अपने को देखना है कौन सा ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। इसमें भी कंपेयर करना 13.5 into 10 to the power 7। किसके साथ कंपेयर करना बेटा? 2.7 into 10 to the power 7। अब देखो इसमें अपने जीवे से कह सकते हैं, कंपेयर करेंगे, ये नंबर दोनों मल्टीप्लिकेशन में क्या है? सेम है। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? जिसमें ये नंबर होगा। अब अपन जनरल से पता लग रहा है ये 13.5 है और ये है 2.7। कौन सा ग्रेटर देन होगा? 13.5 इज ग्रेटर देन 2.7, देन ये नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा, क्योंकि सेम से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। भाई जनरल सी बात है, आप एक बार 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो और एक 3 को 7 से करो, डेफिनेट सी बात है 5 क्या है? इससे बड़ा है। इसको सोल्व करेंगे 13.5 10 की पावर 7, तो 1 क्या कितने जीरो लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसमें 2.7 इसको भी यही करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसका एक पॉइंट रिमूव करेंगे तो 135 और 6 0 1 2 3 4 5 6 और कंपेयर में ये आ जाएगा 27 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब 13.5 into 10 to the power 7 greater than 2.7 into 10 की पावर 7। सिंपल सा ध्यान रखोगे, इतना इस क्वेश्चन को सिंपल सा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 13.5 greater than 13.5 into 10 to the power 7 2.7 into 10 to the power 7। तो आप लिख दोगे 13.5 into 10 to the power 7 is greater than 2.7 into 10 to the power 7 से। ऐसा इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया अपने पास, तो इसको भी आप डायरेक्ट बिना देखे बता सकते हो। 4 into 10 to the power 19 का कंपेयर करना 5 into 10 to the power 19। सिंपल सी बात है, सेम से मल्टीप्लाई किया गया है, ये 4 है ये 5 है, कौन सा ग्रेटर देन हो जाएगा? 5 into 10 to the power 19 ग्रेटर देन 4 into 10 to the power 19 से। तो इसमें जनरली कंपेयर करना था आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है 3 into 3 7 into 7 into 7 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट। अब देखो इसको पावर्स में करना है, जैसे एक क्वेश्चन आपका ए वाला ये है, बी का क्वेश्चन दे रखा है टी इंटू टी पी इंटू पी, और सी में आपको दे रखा है 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम है 4 और 5। इसको क्या लेना? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे? 3 कितनी टाइम है? 2 टाइम, 1 और 2। आपको फार्मूला बताया था मैंने, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब बेस इक्वल होते हैं पावर ऐड हो जाती है, बेस इक्वल है पावर ऐड कर दो 3 पावर 2 7 की पावर 3। b में करोगे t की पावर कितना हो रहा है? 2, p की पावर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, 6 की पावर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ये सिंपल सा इस एक्सरसाइज में आपको करना था। तो एक्सरसाइज 4a के जो 8 क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग या मैं कह दूं आइडेंटिटी बताई थी या कह दूं कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। इसके अधिकतर क्वेश्चन 4A के अपन ने कर लिए थे, 3 क्वेश्चन ही बचे थे। अब एक्सरसाइज देखेंगे अपन 4B, और फिर 4B वाले में आइडेंटिटी यूज करेंगे अपन जो मैंने आपको बताई थी, a की पावर n इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n। ध्यान में आपके क्या क्या था अपन ने? a की पावर 0 क्या था? a की पावर 0 की वैल्यू कितनी लिख दी थी अपन ने? 1 लिख दी थी। इसके अलावा भी अपन ने आइडेंटिटी यूज की थी। वो आइडेंटिटी कौन कौन सी थी? a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। जो भी आइडेंटिटी थी अपन अब एक्सरसाइज 4B में करेंगे।
तो 4b का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अपन ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू लिखा है 6 की पावर 5। देखो देखिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको, 6 की पावर 5। अब देखो, आपको यहां एक आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसे मान लो मैं कहती हूं a की पावर m, दोनों डिफरेंस है b की पावर m, बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट हो तो अपने पास क्या आएगा, ऐसा आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, नहीं पढ़ी थी। अपन ने क्या पढ़ी थी आइडेंटिटी, a की पावर n पढ़ लिया, b की पावर n पढ़ लिया। तो अपन ने क्या पढ़ा था, a b की पावर n पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था a की पावर m इंटू b की पावर n, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n पढ़ा था। अपन ने ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा हो अपने पास, जिसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या लिखा था, ये लिखा हो। तो ये क्या है, फॉल्स। इसको क्या लिखोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये हो गया आपका फॉल्स। इसका रीजन भी लिख सकते हो, ये फॉल्स क्यों है। तो फॉल्स में क्या लिखते हैं आप, इसमें ये या तो ऐसा होता 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना होता, 2 होता, या क्या होता, दोनों की पावर क्या होती, 5 होती। तो क्या हो जाता, 6 की पावर 5, और आइडेंटिटी कौन सी लग जाती, ए बी की पावर n वाली लग जाती। तो इसको क्या लिखोगे आप, फॉल्स लिखोगे। इसी में अगला देखोगे आप, इसी में अगला आपको क्या दे रखा है, अगला दे रखा है आपको 4b में सेकेंड क्वेश्चन, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 100 की पावर 0। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर बेस कोई भी हो, उसकी पावर अगर 0 दे रखे तो वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू अपन करें तो क्या आएगी, 1। 100 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, बिकॉज a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 100 की पावर 5। क्या लिखा आपको, 10 की पावर कितनी दे दी आपको, 1 दे दी, और 10 की पावर इधर कितनी दे दी आपको, कितना दे दिया आपको, इधर आपको दे दिया 100 की पावर 5। जनरल सी बात है, ये आ गया बेटा 10 की पावर 1, 10 की पावर 5। अब देखो हिसाब से क्या होता, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहां पे, a की पावर m इंटू a की पावर m, पावर अलग है, बेस सेम है, होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो ये होता है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5, क्या होता है 10 की पावर 6 होता। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको क्या कह देंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस द एक्सपोनेंट फॉर्म। देखो अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन अपने पास, बहुत अच्छे से करना है इसको, ये नहीं लिखना कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज करते हुए देखो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 और इसका 2। आइडेंटिटी यूज हो रही है a की पावर m इंटू a की पावर m। क्यों, ये कैसे पता लगा, ये इसका बेस है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। आइडेंटिटी होगी a की पावर m प्लस n। क्या लिख दूं, 2 की पावर 3 प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर,
2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a की पावर m और n, तो a की पावर mn हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 4 इंटू 2 की पावर 8। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसी में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा, देखो 8 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 इंटू 10 टू द पावर 0। आइडेंटिटी क्या कह रही है अपने पास, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यहां पुट अप करो 1 प्लस 1 इंटू 1, 2 1 1 कितने हो गए 2 इंटू 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट है, सारे एक जैसे दे रखे हैं, 11 की पावर 0, 12 की पावर 0 और 13 की पावर 0, वही आइडेंटिटी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में। इसमें एक क्वेश्चन और देख लो आप, क्या कह रहा है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, बेस क्या है सेम है, पावर को ऐड कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूं 2 प्लस 4 डिवाइडेड 6 की पावर 3, क्या आ गया 6 की पावर 6 डिवाइड 6 की पावर 3। आइडेंटिटी क्या बताई थी, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल टू क्या बताया था, a की पावर m माइनस n। इस आइडेंटिटी को मैंने ऐसे लिखा था, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n। तो 6 की पावर 6 माइनस 3 क्या बच जाएगा, 6 की पावर 3 बच जाएगा। तो आप सेकेंड क्वेश्चन कर लोगे इसका। इसी प्रकार से इसमें थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट्स रूल्स को फॉलो करते हुए अगला क्वेश्चन अपने को करना है। देखो इसका क्या करना है, इसमें आपको देखो जैसे थर्ड में a का दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर 7 दे रखा बेटा और इंटू 2 दे रखा है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a की पावर m इंटू m इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a की पावर mn हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर क्या लिख दो बेटा यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर क्या लिख दूं 7 इंटू 2, क्या आ गया 2 की पावर 3 5 जा 15 इंटू 2 की पावर कितना आ गया 14। फिर आइडेंटिटी यूज होगी, a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। 2 की पावर कितनी हो गई 15 प्लस 14, 2 की पावर कितनी हो गई, कितने हो गए 29। तो इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करना है। जैसे 5 की पावर थर्ड वाला तरह का 5 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, क्या आ गया 5 की पावर कितना हो जाएगा mn हो जाएगा, m प्लस n। बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो सारे इसी प्रकार के। जैसे एक और देख लो इसमें, जैसे मैं आपको दे दूं d का दे दूं 7y डिवाइडेड 7 की पावर 3। अभी अपन ने देखा इसी फॉर्मूले के पे डिपेंड, ये क्वेश्चन देखा था, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, a की पावर m माइनस n, क्या लिख दोगे बेटा, a की जगह क्या है 7, y माइनस। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 4b तक का काम आप कर लोगे, और इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम आनी है वो आप मेरे साथ शेयर करोगे किसी भी ट्यूशन में। इसमें मैंने एक ट्यूशन लाख क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे, सारी पहले आइडेंटिटी लर्न करोगे, और जब आइडेंटिटी लर्न हो जाएंगे तब अपन 4a और b दोनों एक्सरसाइज सोल्व कर लो।